अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही सिंपल इजी एंड क्विकली प्रिपेयर्ड होने वाली रेसिपी जो कि फ्रोज़न योगर्ट आइसक्रीम विद स्ट्रॉबेरीज़ हैं। हम यहाँ पे तकरीबन 2 पैकेट स्ट्रॉबेरीज़ के फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ के यूज़ कर रहे हैं। तकरीबन 800 ग्राम जो है ये 2 पैकेट्स हैं और इसके साथ जो है वो ऑर्गेनिक हनी यूज़ कर रहे हैं। इस फुल फैट हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, वैनिला एसेंस है, रोज़ सिरप है, ऑर्गेनिक रोज़ सिरप है ये, और उसके साथ जो है वो हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और फुल फैट योगर्ट ऐड करेंगे। मेक श्योर कि जब भी आप इस तरह की आइसक्रीम बनाएं तो आप फुल फैट योगर्ट से बनाएं, बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है। एंड देन हमने यहाँ पे तमाम फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ को जो है वो वॉश कर लिया था और उसका नेसेसरी पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया था, और उसके बाद जो है वो हमने इसको ब्लेंडर में डाला है, इसके अंदर शुगर ऐड करी है और उसका नेचुरल वाटर के साथ हमने इसका जो है वो सिरप बनाना है। यहाँ पर किसी भी किस्म का इसके अंदर वाटर ऐड नहीं होगा। आप आहिस्ता आहिस्ता जब ब्लेंड करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वो नेचुरल वाटर है वो ब्लेंडिंग के प्रोसेस को ईजी कर देगा और आपका स्ट्रॉबेरी सिरप जो है वो ईजीली बन जाएगा। यहाँ पर तकरीबन हम 4 जेनरस अमाउंट ऑफ टेबल स्पून के करीब जो है वो हम यहाँ पर फुल फैट योगर्ट ले रहे हैं और योगर्ट को यहाँ पर हमने प्रॉपर्ली बीट करना है। और मेक श्योर कि आप जब भी इस तरह का योगर्ट यूज़ करें तो आपका थिक वाटरलेस योगर्ट हो, जिसके अंदर वाटर जो बिल्कुल ना हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि आइसक्रीम में जो है वो आइस आ सकती है। तो कोशिश ये करें कि अगर आपके पास वाटर के साथ है तो फिर आप उसको जो है वो मलमल के कपड़े में डाल कर स्क्वीज़ करें तो उसका वाटर रिमूव हो जाएगा एंड देन सिंपली यू कैन यूज़ योर योगर्ट। इसके साथ हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून हीप स्पून जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं फुल फैट क्रीम के, और इसको भी हमने प्रॉपर्ली जो है वो मिक्सिंग करनी है। और मिक्सिंग करने में तकरीबन मैं यहाँ पे 10 मिनट्स दूँगी इन दोनों मिक्सचर को प्रॉपर्ली मिक्स करने में, और उसके बाद जो है वो हम फर्दर इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। कोशिश करें कि आप जब इसको ब्लेंड करें तो अपने हाथ से ही ब्लेंड कर लें, आपको बीटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ जो आइसक्रीम होती है, योगर्ट जो होता है उसका जो टेक्सचर होता है दी एंड ऑफ आफ्टर फ्रीजिंग वो इतना अच्छा नहीं आता। तो कोशिश करें कि आप हैंड से ही उसको ब्लेंड कर लें। इसके साथ मैं यहाँ पर हनी ऐड कर रही हूँ। हनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको शुगर भी ऐड कर रहे हैं तो आपको इसका अंदाज़ा रखना है कि आपने कितना हनी इसमें ऐड करना है। इसके साथ साथ जो है मैंने यहाँ पे रोज़ सिरप ऐड किया है। रोज़ सिरप एक बहुत ही अच्छा यूनिक फ्लेवर और अरोमा जो है वो इसके अंदर ऐड करता है आइसक्रीम में। मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक यूज़ कर रही हूँ, सो इफ़ यू वांट देन यू कैन ऐड, अदरवाइज़ यू कैन स्किप इट। इसके अलावा हम वैनिला एसेंस यूज़ कर रहे हैं तकरीबन 6 to 7 ड्रॉप्स, एंड देन हमने इस तमाम मिक्सचर को जो है वो प्रॉपर्ली ब्लेंड कर लेना है, मिक्स कर लेना है और 1 टोन का एक मिक्सचर बना लेना है एज़ यू सी ऑन द स्क्रीन। सो अब हमने तमाम मिक्सचर को, योगर्ट को जो है इसको हमने अपने स्ट्रॉबेरी सिरप के अंदर ऐड करना है एंड देन हमने इसको प्रॉपर्ली ब्लेंड करना है थ्रू हैंड, कि इसका जो है एक होमोजीनस मिक्सचर 1 टोन का जो है वो रेडी हो जाए। यहाँ पे जैसे ही हमारा एक प्रॉपर्ली स्मूथ मिक्सचर जो है वो रेडी होता है, हमने सिंपली एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको ऐड कर देना है। मेक श्योर कि आपका जो कंटेनर हो वो एयर टाइट हो, अदरवाइज़ अगर उसमें एयर जाएगी तो उसके अंदर जो है वो आइस आ सकती है। यहाँ पे सिंपली मैंने इसको पोर कर दिया है कंटेनर में एंड देन फिर हम इसको कवर करेंगे, और कवर करने के बाद हमने इसको 7 to 8 आवर्स के लिए फ्रीज़ होने के लिए रख देना है। मैं आपको मिनिमम टाइम बता रही हूँ इसका फ्रीजिंग टाइम। अगर आप मैक्सिमम इसको जितना चाहें तो आप रख सकते हैं। इवन कि आप इस तरीके से अपनी स्ट्रॉबेरीज़ को स्टोर भी कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप इसकी स्मूदीज़ बना सकते हैं और आप इसको डिफरेंट स्टाइल में भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 8 आवर्स के बाद जो है वो हमारी जो आइसक्रीम है, योगर्ट आइसक्रीम है, वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर आप चाहें तो उसके स्कूप्स जो है वो निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्पून से निकाल सकते हैं। जिस तरीके से भी आप इसको चाहें वो गार्निश कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ के साथ, स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ, क्रीम के साथ, वट एवर यू वॉन्ट, so you can do as per your requirement. So this is very simple recipe। सिर्फ फ्रीजिंग टाइम इसका ज़्यादा था, अदरवाइज़ हमने तक हार्डली जो है वो अराउंड 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये रेसिपी जो है वो रेडी कर ली है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी then please hit the like button and subscribe to my channel. Have a very good day. Allah Hafiz.